अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 अप्रैल है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। वजीर आजम पर कातलाना हमला होने जा रहा है और इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में मैं पहला शख्स हूं जिसने सोशल मीडिया पे 27 मार्च को आपको ये बताया था कि अब इमरान खान पर कातिलाना हमले हो सकते हैं। फिर 29 मार्च को मैंने आपको बताया था कि अब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले हो सकते हैं। फिर 30 मार्च को मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की ज़िंदगी अब ख़तरे में है। आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब और मुल्क की एजेंसियों ने यह बता दिया है कि इमरान खान को असैसिनेट करने की तैयारियां कर ली गई हैं। इमरान खान साहब की उसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब की तकरीरों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका ये करना चाहता है, अगर दुश्मन ताकतें ये ऐसा करना चाहती हैं, तो हम ऐसा होने देंगे? क्या अमेरिका कामयाब हो जाएगा? क्या अमेरिकन इरादे, अमेरिकन साजिश कामयाब हो जाएगी? जहां तक अदम एतमाद की बात है तो वो मुझे लगता है कामयाब हो जाएगी। वजीर आज़म अपनी सिक्योरिटी टाइट कर चुके हैं और अब मुल्की अदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो वजीर आज़म की हिफाजत करते हैं या नहीं करते। अमेरिका की किरदार की ज़रा बात आपके सामने रख लूँ। अमेरिका को पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आपने अमेरिका को नंगा कर दिया है और अमेरिका को इसकी परवाह होगी, नहीं होगी। आपके जज्बात भड़क रहे होंगे, आपको मुझ पे गुस्सा भी आ रहा होगा कि क्या बात कर रहा है, हम गैरतमंद लोग हैं, हम बहादुर लोग हैं, हम मुकाबला करना जानते हैं, ये हमें लेट डाउन कर रहा है, ये कह रहा है कि अमेरिका कामयाब हो जाएगा। जी हां, अमेरिका कामयाब हो जाएगा। अमेरिका आपकी औकात जानता है, अमेरिका आपको जानता है, अमेरिका आपको अंदर से जानता है। अमेरिका ने आपके जीन्स स्टडी किए हुए हैं। अमेरिका को पता है ये कभी नहीं उठे। अमेरिका को पता है ये एहसान फरामोश है। अमेरिका को पता है ये मोहसिन कुश है। अमेरिका ने आपकी आंखों के सामने जुल्फकार अली भुट्टो को मरवा दिया और जुल्फकार अली भुट्टो मरते मरते कह दिया कि बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडर नहीं होने चाहिए। मेरा कसूर यह है कि मैं गुलाम कौम का आज़ाद लीडर हूं। आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सड़क पे मरवा दिया। आपने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा। अमेरिका को पता है। अमेरिका ये कह चुका है कि पाकिस्तानी अच्छे डॉलर मिल जाए तो मां बेच देते हैं। मैं समझता हूं अगर जरा और बड़ी बोली लग जाए तो ये सब कुछ बेच देते हैं। बस बोली लगनी चाहिए। बोली बड़ी हो, ये इज्जत भी बेच देते हैं, ये मुल्क भी तोड़ देते हैं, ये सब कुछ सारी हदें पार कर देते हैं। तो अमेरिका आपको अंदर से जानता है। आपको इतना बीपी हाई करने की जरूरत नहीं है कि गैरतमंद लोग हैं, नहीं होने देंगे। अमेरिका आपको जानता है। अमेरिका को पता है कि पिछले 70-75 सालों से ये चोरों को ही इलेक्ट करते हुए आए हैं। और अमेरिका आपको जानता है। अमेरिका को पता है जब हम इन्हें एक कॉल करते हैं तो ये लेट जाती हैं। ये कहती हैं तोबा तोबा, कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं कहना, जो होता है कर लो, मार लो लोगों को। अमेरिका को पता है ये कहते हैं। अमेरिका को पता है कि ये कहते हैं कि कोलैटरल डैमेज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डॉलर आने चाहिए, मार दो। अमेरिका को पता है ये बेटियां बेच देते हैं। अमेरिका को पता है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ये रिहा नहीं करवा सके। उठा के ले गए, सरेआम दिन दिहाड़े उठा के ले गए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को। अमेरिका को पता है कि ये एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हैं, हमने वापस नहीं की। जो अपनी बेटी नहीं ले सके वो हुकूमत कैसे बचवा सकेंगे? वो एक गैरतमंद वजीर आज़म को कैसे बचवा सकेंगे? जो अमेरिका से जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं बचा सके वो कैसे बचवा सकेंगे? लिहाजा अमेरिका ने आपका रिजल्ट निकाला हुआ है। अमेरिका ने आपके जीन्स स्टडी किए हुए हैं कि नहीं उठते भाईजान, नहीं उठते। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के गुनाह के अंदर हम शामिल नहीं होना चाहते। ये उन लोगों को वोट देते हैं, उन लोगों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। अमेरिका को पता है। अमेरिका को पता है ये लोग अपने ही लीडर जिसने सारी उम्र तगोदो की, स्ट्रगल की,
फैमिली लाइफ तबाह की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसको काफिर कहा। अमेरिका को पता है कि वो लीडर जिसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, 2 बेटे हीरो जैसे, परवाह नहीं की, बीवी को इसलिए डिवोर्स दे दी कि उसने कहा मैं पाकिस्तान नहीं रहना चाहती, मुझे पाकिस्तान के अंदर तंग किया जाता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा एक मकसद है, तुम जाती हो तो जाओ, मैं अपनी कौम के लिए। अमेरिका को पता है उसी कौम, यही कौम उसे यहूदी एजेंट कहती है, उसी कौम ने उसे इतने कम वोट दिए हैं कि वो बेचारा कंप्रोमाइज होता रहा। अमेरिका जानता है, आपको अंदर से जानता है, अमेरिका आपकी गैरत को भी जानता है कि आप वहां पे सिक्योरिटी के नाम पे क्या करते हैं। अमेरिका के आप जाते हैं और आप जाके इज्जत उतार आते हैं। लिहाजा ये क्लेम मत करें कि अमेरिका को हम देख लेंगे, ये क्लेम मत करें कि आप देख लेंगे। अमेरिका आपको जान चुका है और तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब होने जा रही है। शेख रशीद भी हाथ खड़े कर चुके हैं। शेख रशीद ये कह चुके हैं कि पीर से मैं सियासत से रिटायरमेंट ले रहा हूं, क्योंकि शेख साहब को पता चल चुका है कि यह कितना गंदा खेल है। लेकिन शेख साहब से मैं कम से कम ज़रूर यह कहना चाहूँगा कि यह मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। छोड़ दें माजी में जो कुछ हो गया, छोड़ दें हमसे जो गलतियां हो गई। हमने अमेरिका के सामने 80,000 बंदे मरवा लिए और उसके बाद अमेरिका से जूते भी खा लिए। बंदे भी मरवाए, जूते भी खाए अमेरिका से। इतने बंदे मरवाए, उसके बाद जूते भी कि तुम टेररिस्ट हो, तुम इंतहा पसंद हो, डू मोर डू मोर डू मोर। और जब उसे नो मोर कहा गया तो उसके बाद ये भागे भागे यहां से कुछ चोर उचक्के डाकू गए। उन्होंने कहा हम नो मोर नहीं कहेंगे, हम नो मोर तुम्हें नहीं कहेंगे, हम तुम्हारे साथ, हम एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कहेंगे, हम एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कहेंगे। कुछ खबरें आपके सामने रख लूं। ये मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है, हमला होने जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अब इस सारे मामले में जो खान की पहली फतह है वो ये फतह है कि कल जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, कौमी सलामती का, उसके अंदर यह माना गया कि खत और धमकियां सच्ची हैं। लिहाजा आपकी सिक्योरिटी एजेंसियों ने, आपके आर्मी चीफ ने सरेंडर किया, एक्सेप्ट किया कि खान जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। लिहाजा आर्मी चीफ का मान लेना, एक्शन करें या ना करें, एक्शन हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनके खिलाफ एक्शन करें। हम जकड़े हुए हैं, यह बड़ा कड़वा सच है कि हमारी औकात ही नहीं है। एक शख्स ने दिखाई जुर्रत, एब्सोल्युटली नॉट कहा और कहा हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे नौकर हैं। उसके साथ जो कुछ सलूक हो रहा है आप देख रहे हैं और आप रहें खामोश। वो क्या कहते, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन के लिए आपके जज्बात जागेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये मान लेना, ये इस चीज की दलील है, इस चीज का सर्टिफिकेट है कि खत असली है। लिहाजा सामने आए वो शोबाज शरीफ जो कह रहा था कि खत असली हुआ तो खान के साथ खड़ा हूंगा। अब वो शोबाज आप लोगों का अगला वजीर आजम कह रहा है कि हम वो खत देखने ही नहीं चाहेंगे। वो सलीम लफाफी जो कह रहा था झूठ झूठ झूठ, जाली जाली जाली, खत जाली है। अगर मैं सहाफत छोड़ दूंगा खत असली हुआ। तुम सहाफी थे कब थे? तुम सहाफी थे कब थे? तुम आप लोगों ने तो सहाफत का बस लबादा उड़ा हुआ है, मजाक बनाया हुआ है सहाफत का। कोई डिग्री की हुई है सहाफत की, कोई पढ़ी हुई है सहाफत, कोई पता है सहाफत होती क्या है, कितना मुकद्दस पेशा है। तुम उसी कैटेगरी में आते हो जिनको ये गैरतमंदों के लिए नहीं कहा था अमेरिका ने। इन जैसे लोगों की वजह से अमेरिका ये कहता है कि इनको पैसे दें तो ये मां भी भेज देते हैं। ये जो सारी मैंने बातें की है ना, आप लोगों के लिए नहीं की। इन जैसे ये सलीम लफाफी और शोबाज जैसे जो अमेरिकन से मिलते रहे हैं मार्च के महीने में, ये सारे पीपल्स पार्टी MQM और सारे अमेरिकन से मिलते रहे हैं। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। इन लोगों की वजह से हमें कहा जाता है कि ये मां बेच देते हैं, वरना हम गैरतमंद लोग हैं, इस बात में कोई शक नहीं। हमने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया हुआ है। हम नहीं देखते, हम तो कश्तियां जला दिया करते हैं। हम तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा जाया करते हैं। हम तो वो लोग हैं।
ہم تو وہ لوگ ہیں جو 313 ہی ہزاروں کے لشکر پر بھاری ہو جاتے ہیں، لیکن ان جیسے لوگ، یہ سلیم لفافی جیسے لوگ، یہ شوباز جیسے لوگ، یہ زرداری، یہ وڈیرے، یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں، یہ ہمارا تعارف وہاں پہ غلط کرواتے ہیں۔ تو آپ وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے، اور اس وقت وزیر اعظم کو پوری پاکستانی قوم کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اب سلیم لفافی کا کیا کرنا ہے یہ تو جیو کو پتا ہے، لیکن شہباز اس دفعہ تو شاید وزیر اعظم بن جائے، لیکن اگلی دفعہ بن گیا نا، اگلی دفعہ اسے 1 ووٹ بھی مل گیا تو پھر آپ امریکنز کو سچا ثابت کریں گے کہ آپ پیسوں کے لیے ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جناب خان صاحب کی تقریر بند کرنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تقریر پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ خان نے وائٹ ہاؤس کے در و دیوار ہلا دیے ہیں۔ اس وقت رشیا سے لے کے چائنا تک پوری دنیا کے میڈیا پر یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت گرانا چاہتا ہے، لیکن امریکہ یہ حکومت اگر گرا دیتا ہے تو امریکہ کامیاب ہو جائے گا، امریکہ ہو جائے گا کامیاب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب آپ نے مان لیا خواہ تسلی ہے، جب آپ نے مان لیا خواہ تسلی ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش ہے، اب خاموشی کیوں؟ اب نیوٹرل کیوں؟ ڈریں اس وقت سے ڈریں جب ہم لوگ نیوٹرل ہو گئے، ڈریں اس وقت سے وہ پاکستانی جو سلیوٹ کرتا ہے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو اور گزرتے ہوئے ٹرکوں کو، وہ نیوٹرل ہو گئے۔ دیکھیے بادشاہ کی بادشاہت رعایا کی وجہ سے ہوتی ہے، وزیر اعظم عوام کا وزیر اعظم ہوتا ہے، فوج لوگوں کی فوج ہوتی ہے۔ ڈرے اس وقت سے کہ جب عوام نیوٹرل ہو گئی، اب جس کے من میں آئے وہی پائے مراد، ہم نے تو جلا کر سر عام کر دیا۔